अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS201 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की ये बुक है और इसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर। 7 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी जो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976715। इस पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज की इस असाइनमेंट की। तो यहाँ पे आपके टीचर ने बोला है कि आपने जो असाइनमेंट है विद इन डेट जो है वो सबमिट करवानी है और आपकी असाइनमेंट जो है वो .cpp फाइल जो है होनी चाहिए। ठीक है, .cpp फाइल मीन ये है कि आपने डेव C++ में जब अपनी फाइल को लिख के सेव करना है तो आपने CPP फॉर्मेट में उसको सेव करवाना है और वो ही आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट यूर नेम एंड आईडी। ठीक है, वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसकी आउटपुट में आपका नेम और आईडी जो है वो हो टॉप पर। ठीक है, चेक इफ द ईयर drive by dropping the last two digits from right and then exact the next four digits from the numeric part of the student ID as explained below in the step by step procedure। वो कह रहे कि नीचे इसको बयान किया गया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट की आईडी होगी तो उसके लास्ट टू डिजिट कोई भी हो इग्नोर कर देने हैं। ठीक है, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आखिरी दो डिजिट्स को वो इग्नोर करे, उससे अगले फोर डिजिट्स को वो एज अ ईयर ले। जैसा कि यहाँ पे देखें तो लास्ट टू डिजिट 00 थे और उससे अगले फोर डिजिट थे 4500, यानी कि 5500। ठीक है, 4500 ये एज अ उसने किया, एज अ ईयर लिया। फिर उसने इसको चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, जैसे अभी 2024 है, 25, इस तरह ये 4500, ये भी एक ईयर है ना आने वाले वक्त में। तो वो अब पूछ रहा है कि ये एक लीप ईयर होगा या नहीं होगा, इसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ऊपर उन्होंने बताया है यहाँ पर कि अगर तो आपका आने वाला ईयर जो है वो डिवाइड हो रहा हो 4 से या 100 से या 400 से, फिर वो लीप ईयर होगा। अगर वो इन चारों पे डिवाइड नहीं होता फिर वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 4500 है। ठीक है, अगर तो ये डिवाइड हो रहा है 400 पे या 4 पे या 100 पे तो फिर एक लीप ईयर है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो फिर ये एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। आउटपुट कुछ इस तरह से आपकी आनी चाहिए। अगर तो लीप ईयर है तो फिर इस तरह से आपकी आउटपुट आए, अगर नॉट लीप ईयर है तो फिर कुछ इस तरह से आए। आईडी हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाली आईडी लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि यही आपके टीचर ने भी यहाँ पे ली है 2016 वाली। चले हम ये वाली लेते हैं 2016 वाली। ठीक है, आई थिंक जो मैंने प्रोग्राम राइट किया था उसमें यही आईडी थी। नहीं, ये आईडी नहीं है, चलें वो वाली लेते हैं। इसमें BC 234-52 2016। बावन 2016। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, 5220 जो है वो आपका बनेगा साल जो है। ठीक है, तो फिर ये चेक करेगा कि ये एक लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, चलें इसको रन करते हैं और आपके दिए गए आउटपुट के साथ मैच करते हैं जो कि आपके टीचर ने दिया है। ठीक है, ये आउटपुट 1 है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेम आ गया और आईडी आ गई जो कि आपके टीचर ने यूज़ की है। मैंने भी वो यूज़ कर ली है आपको दिखाने के लिए। द ईयर 5220 इज अ लीप ईयर। ठीक है, जैसा कि ये एक लीप ईयर है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई मतलब ऐसा मंथ ऐड करें जो कि 12 मंथ की लिस्ट में नहीं आता तो वो बोलेगा इनवैलिड मंथ। जैसा कि अभी हम 22 ऐड करेंगे तो ये बोलेगा इनवैलिड। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इनवैलिड मंथ का मैसेज आना चाहिए। इसके बाद अगर आप मंथ में से कोई मंथ ऐड करें तो उस मंथ का नाम और उसमें कितने दिन होंगे ये आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने 10 ऐड किया और यहाँ पे आ गया कि मंथ जो 10 है वो अक्टूबर है, उसके दिन कितने हैं, 31 डेज हैं। ये देखें, जहाँ पे आपके टीचर के भी आउटपुट में यही है, मंथ 10 है, अक्टूबर है, 31 डेज। इसके बाद अगर आप इंटर करेंगे 4 मंथ को तो 4 अप्रैल है और 30 डेज का है। ठीक है, तो चलें यहाँ पे हम 4 को इंटर करके दें।
ये देखें यहाँ पे अप्रैल है, ठीक है, मंथ 4 अप्रैल है 30 डेज, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है इंटर द मंथ टू, सेकंड मंथ ऐड कर देते हैं यानी कि फरवरी, ठीक है। और यहाँ पे देखें मंथ टू फरवरी हैज़ 29 डेज, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आगे सो ऑन करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको मैसेज शो आउट करवाता जाएगा। ये एक मतलब लीप ईयर के लिए था, ठीक है। अगर आप नॉन लीप ईयर की बात करें तो फिर आपको आईडी थोड़ी चेंज करनी होगी। ये वाली आईडी शायद ऊपर दी हो, 1978 वाली आपके टीचर ने यहाँ पे ये दी है, ठीक है। तो इसी को हम यूज करेंगे अब दूसरा आउटपुट चेक करने के लिए, ठीक है। ये रहा प्रोग्राम, इसमें आपने करना है इसको पेस्ट और इसको हम करेंगे रन, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इसको पहले से ओपन था ना इस वजह से आया है। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अभी हम सेकंड आउटपुट के साथ इसको मैच कर लेते हैं। तो इसमें देखें द ईयर 2090 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। सेकंड आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम 44 ऐड करेंगे तो 44 ऐड करने के बाद इनवैलिड मंथ का मैसेज आएगा, 1 इंटर करेंगे फर्स्ट मंथ आ जाएगा जनवरी जो कि है 31 डेज का। सेकंड ऐड करेंगे तो सेकंड मंथ आ जाएगा फरवरी जो कि है आपका 28 डेज का, ठीक है। इसमें देखिए ना लीप ईयर नहीं है ना इसलिए, ठीक है। अगर लीप ईयर होता तो सेकंड मंथ कितने डेज का आना था, 29 डेज का, जैसा कि हमारे फर्स्ट आउटपुट में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है ना दिखाती है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ठीक है। और ये आपका मार्च आ गया 31 डेज का, इसके साथ ही आपके टीचर ने 88 इंटर किया है और ये आ गया इन्वेलमेंट का मैसेज, ठीक है। फिर 10 ऐड किया और ये अक्टूबर का मंथ आ गया 31 डेज का, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ और नेक्स्ट इसको सेव कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम इसको आपने लिख लेना है एक फाइल के अंदर डेव सी प्लस प्लस में जाके, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप लोग लिख लें, नेम और आईडी जहाँ पे नज़र आए वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा और रिप्लेस द दिस मंथ विद एक्चुअल वीडियो आईडी, तो इसको आप रिमूव कर देना, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ये ठीक है और जस्ट एक कमेंट को रिमूव कर देना है, ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है, इसको भी आप रिमूव कर दें, इस एक्स्ट्रा कमेंट है, ठीक। इसको आपने जब इस तरह कर लिया लिख लिया फिर आपने फाइल पे जाना होता है, सेव एज पे जाना होता है और देन फिर इसको सेव करवाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है कहीं भी, यहाँ पे अपनी आईडी लिख के, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ कोई भी आईडी यहाँ पे BC123856, ठीक है। इस तरह से आपने लिख देना है। साथ में अगर आप चाहें तो CS201 भी लिख सकते हैं ताकि अब यहाँ पे सीपीपी फाइल का यहाँ पे मैंने बताना था कि सीपीपी फाइल कैसे आपको पता होगा। ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। सी प्लस प्लस सोर्स फाइल है तो सीपीपी फाइल ऑटोमेटिक आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन करनी है, ये वाली, ठीक है। सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, इसमें सीपीपी जिसमें भी सीपीपी मौजूद है वो वाली करनी है, तो वो थर्ड वाली है, ठीक है। फिर इसको आपने सेव करवा देना और फिर वही आपने सबमिट करवानी है, फाइल जो बन जाएगी, ठीक है। यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।